अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद विकास और आप देख रहे हो अपना मोटिवेशनल चैनल। अच्छा, आपको पता है मेरे साथ बुक हुआ एक पेशेंट मुझे मिला और मिलने वाले थे, तो वो गए एक डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में। उनकी किडनी का फेलियर था। मैंने कहा अच्छा किडनी का फेलियर है तो क्या कहा डॉक्टर ने कहा कि आप खत्म है, आपकी स्टोरी अब नहीं चल सकती। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि आपकी स्टोरी नहीं चल सकती, कोई इलाज कोई कुछ कोई और ट्रांसप्लांट हो सकता है। और ये सारे मामले मेरे सामने रखनी है। मेरा क्रिएटिन इतना बढ़ गया, मेरा यूरिया इतना बढ़ गया, मैं तो बस गया काम से। अच्छा, हमारे एक फैमिली डॉक्टर है, मैं उनके पास उनको ले गया तो मैंने उनको नहीं बताया था कि इस शख्स के साथ आपने ट्रीटमेंट कैसे करना है। मुझे अंदाजा था कि एक तबीब, अच्छा तबीब एक बेस्ट मोटिवेशनल भी होता है। अच्छा, मैं उनके पास लेके गया, मैंने उनको जाके रिपोर्ट सामने रखी, साथ उसको बैठाया तो उन्होंने रिपोर्ट्स देखने के बाद कहा, उन्होंने कहा यूरिया क्रिएटिन सब कुछ बढ़ा हुआ है, लेकिन यार ये तो ठीक है, अबव दी एवरेज है, पर अभी आप खतरे में नहीं हो। उसने कहा अच्छा मैं खतरे में नहीं हूं। मैं लिटरली ये अल्फाज डॉक्टर ने कहे और मैं उसके चेहरे का इंप्रेशन चेक कर रहा था। वो चेहरा जो बिल्कुल डर था, जो ये अपनी मौत का इंतजार कर रहा था कि यार बिल्कुल डम। उस बंदे ने क्या किया, अपने अंदर चेंज महसूस किया। उन्होंने डॉक्टर साहब मैं क्या करूं? उन्होंने कुछ दवाई हैं, 3 दिन खाओ, 3 दिन के बाद आओगे आपकी रिपोर्ट ठीक हो जाएगी। ना भी ठीक हुई तो आपको इसमें कुछ ना कुछ 19-20 नजर आएगा, बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। और एक धक्का ही होता है जो बेहतरी की तरफ शुरू करता है और फिर चल है। और कहा ठीक है। 3 दिन वो दवाई खाने के बाद टेस्ट कराए और अल्हम्दुलिल्लाह फर्क पड़ गया। क्या हुआ, हमारे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स में एक चीज पड़ गई है, हैबिट आ गई है, मरीज के मुंह पर बोल देना कि भाई तुम मरने लगे, तुम्हारी स्टोरी खत्म। उससे मरीज ना मरता हुआ भी मर जाता है। तो ये चीज देखें और मरीज को भी चाहिए कि अपने अंदर थोड़ा सा हौसला पैदा करें। आपको पता है 99% जो लोग ऊंचाई से गिरते हैं वो आधे रास्ते में मर जाते हैं, गिरने के बाद नहीं मरते। उनके पोस्टमार्टम हुए हैं, ये बात पोस्टमार्टम ने साबित की है कि वो आधे रास्ते में मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? खौफ से मर जाते हैं। खौफ उनको मार देता है कि यार अब हम गिरेंगे तो मर देंगे। और उनमें से जो 1% लोग गिरने के बाद बचते हैं ना, वो वही लोग होते हैं जो कहते हैं यार गिरेंगे, हड्डी पसली टूटेगी, बच जाएंगे। होता क्या है कि हम अपना दिल छोड़ देते हैं और वहां पर हम बिल्कुल लाइफ से कट ऑफ होना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज है, डॉक्टरों को भी समझना चाहिए। पाकिस्तान में ये बड़ी चीज है, बड़ी आम है। हर किसी पेशेंट के मुंह पर बोल देना भाई मरता हुआ पेशेंट भी है, आप उसको मोटिवेट करो तो कुछ ना कुछ लम्हात वो ज्यादा जी सकता है। तो पाकिस्तान में डॉक्टरों को थोड़ा सा मोटिवेशनल अपने अंदर स्टांस लाने की जरूरत है और अच्छे तरीके से उसको पेशेंट्स को समझाने की जरूरत है। ये बड़ी जरूरी हो गई है। मैंने आपको बड़ी मिसाल दी कि ऊपर से बंदा गिरता है तो 99% लोग इसी खौफ से आधे रास्ते में मर जाते हैं कि यार गिरे तो मर गए, ठीक है, उनका हार्ट फेल हो जाता है। और जो बचते हैं वो यही होता है। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। तो चाहिए कि ये वाला जो मेरा सेशन है, मैं इसे डॉक्टर्स को और पेशेंट्स को कह रहा हूँ कि यार वो भी हौसला रखें और डॉक्टर्स को भी चाहिए कि अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट किया करें। पाकिस्तान में 99% अमवात हम लोगों के मिसबिहेव की वजह से हो जाती है, मिस हैंडलिंग की वजह से हो जाती है। थैंक यू।